नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा ईडी एकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। तो चलिए बात करते हैं हम आज अगला पार्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम आरबीएसई राजस्थान बोर्ड। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, उसका अगला पार्ट है मैट्रिक्स के योग गुणधर्म। मैट्रिक्स के योग गुणधर्म यानी जोड़ वाले गुणधर्म क्या क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के योग गुणधर्म का पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय। ठीक है, ये क्या होता है? यदि ए व बी समान क्रम का मतलब m इंटू एन समान होना चाहिए दोनों का। m इंटू एन बराबर m इंटू एन किसका? ए व बी का, दोनों का बराबर होना चाहिए समान क्रम की मैट्रिक्स हो। तो यदि ए वो बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये रही दो मैट्रिक्स, ये रहा 2 इंटू 2 का और ये रहा 2 इंटू 2 का, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स। यदि ए वो बी समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यदि ये दोनों समान क्रम की होगी, फिर चाहे आप ए प्लस बी करो, पहले ए फिर प्लस बी, ठीक है, या ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो या बी प्लस ए करो, दोनों का मान क्या आएगा? समान। यही क्रम विनिमयता का नियम है, ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों बराबर होंगे। अब इसमें अगला नियम आता है साहचर्यता का। किसका? साहचर्यता का, मैट्रिक्स के योग गुणधर्म का। यदि ए बी सी तीन समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो अब मैट्रिक्स कितनी लेनी है आपको? तीनों का क्रम समान होना चाहिए, ए बी सी। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स है, ये ए ये बी ये सी, क्रम इनका समान है। ठीक है, जैसे मान लो 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये समान क्रम की मैट्रिक्स। अब क्या दे रखा है? यदि ए बी सी तीन समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो ये हो गई तीन समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी बराबर ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि पहले ए और बी को जोड़ो, ठीक है, फिर कोष्टक लगाओ, फिर प्लस लगाओ और सी को जोड़ दो। इसका मतलब ये हो गया। फिर अगला है ए प्लस का मतलब पहले आप ये रहा ए, ठीक है, इसको मत जोड़ो, ए फिर प्लस, फिर है बी प्लस सी, तो क्या करना? कोष्टक ये बी प्लस सी, ठीक है, ये बी ये सी, इन दोनों को जोड़ दो। इसमें ए को वैसे रखना है, प्लस लगाना है, ठीक है, फिर बी प्लस सी यानी बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है, फिर जो भी मान आए उसको ए मैट्रिक्स से जोड़ देना है। और इसमें क्या है? पहले ए प्लस बी को जोड़ना है, फिर उसका जो भी मान है उसको सी में जोड़ना है। अब मैट्रिक्स के योग गुणधर्म का अगला गुणधर्म योजितस्मक एक m इंटू एम क्रम की शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी अवयव शून्य हो। ये रही 2 इंटू 2 की शून्य मैट्रिक्स, इसको कैपिटल 0 से प्रदर्शित करते हैं। एक m इंटू एन क्रम की शून्य मैट्रिक्स ओ m इंटू एन क्रम की मैट्रिक्स ए का तस्मक कहलाता है। तस्मक कहलाता है क्योंकि a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी जैसे 1 2 3 4, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है? ए प्लस 0 शून्य मैट्रिक्स जोड़ना है, ठीक है, ये 0 0 0 0 ये शून्य मैट्रिक्स। अब इसको जोड़ो, ये 2 इंटू 2 की ए बराबर 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, क्या माना है? ए। तो ये क्या बोल रहा है? ए प्लस 0 बराबर ए, 1 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? ये भी बोल रहा है। फिर यहाँ तस्मक इसका क्रम विनिमय है, या आप ए प्लस 0 कर लो या 0 प्लस ए कर लो तो भी मान ए आएगा। इसका मतलब ये युजी तस्मक होगा। ठीक है, और ये शून्य आयु हो गया। या ऐसे इसको ऐसे भी देख सकते हो, ए है उसका मान एक है, ठीक है, और शून्य का मान 0 है, ठीक है, तो क्या माना है? 1।
अब आप कर लो 0 + 1 तो भी मान क्या आया 1। ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। मैट्रिक्स ए बराबर कोष्टक ए आई जी एम इंटू एन, एक मैट्रिक्स है ए, फिर के लिए माइनस ए बराबर -a आई जी एम इंटू एन, यानी इसके -a के सभी जो अंदर के अवयव है मैट्रिक्स के वो माइनस के होंगे, m इंटू एन है, तो मैट्रिक्स माइनस है, मैट्रिक्स ए का योज्य प्रतिलोम होगा। जो ये मैट्रिक्स है ना -a, ये ए का उल्टा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 1/-a। ठीक है। जो ये पूरी लाइन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 1/-a, ये हो गया। a का -a प्रतिलोम है या व्युत्क्रम में एक ही बात होता है। ठीक है, ये हो गई। मैट्रिक्स a के लिए -a है तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स a का योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है। कब? a प्लस -a बराबर 0, -a + a बराबर, जहाँ 0 क्या है मैट्रिक्स। अब इसको यहाँ उदाहरण के सहायता समझते हैं। देखो a है, इसका मान है 1, ठीक है, प्लस ये -a का मान है -1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कीजिए, 1 प्लस माइनस का -1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, शून्य मैट्रिक्स यानी उसके सभी 0। फिर है क्या है माइनस का 1, फिर प्लस का 1 से 1 कैंसिल किया गया 0, यही बात ये कह रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम क्या है? यदि a, b व c एक ही क्रम के 3 मैट्रिक्स है, दोनों के तीनों क्रम एक ही है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो a प्लस b करो वो बराबर होगा a प्लस c के। ठीक है, तो यदि a प्लस b बराबर a प्लस c तो b बराबर c होंगे। इसको बोलते हैं वाम निरसन नियम या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब फिर है यहाँ क्रम विनिमय का नियम लगा दिया, b प्लस a बराबर c प्लस a तो b बराबर c, इसको बोलते हैं दक्षिण निरसन नियम। ठीक है। अब मैट्रिक्स के योग गुणधर्म देखे थे, अब मैट्रिक्स के गुणन गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्रम विन्यता। ठीक है, सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखो योग के लिए क्रम विनिमय क्या होता है, देखो a प्लस b बराबर b प्लस a, ये तो हो गया योग के लिए। ठीक है, योग के लिए। अब गुणा के लिए क्या होगा, गुणा के लिए देखो प्लस हटा दो a डॉट b बराबर b डॉट a। अब ये बोला सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ से एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखो कैसे पालन नहीं करता है। पहले क्या करना है, a डॉट b, ये a डॉट b, ठीक है, a लिखो, 2 इंटू 2 का है ये, 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, 1 2 पंक्ति स्तंभ 1 2, ठीक है, इसमें भी। अब a 1 1 0 0, ठीक है, फिर डॉट 1 0 0 0, ठीक है। अब गुणा करना है। अब गुणा देखो, सबसे पहले इस पंक्ति को लेना है, ठीक है। अब a डॉट b करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये r1 है, ये r2, ठीक है, ये a मैट्रिक्स है, ये है b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स है, ये c1 है यानी स्तंभ, ये c2 है। क्या करना है, पहले इसकी पंक्ति लेनी है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, दोनों को आपस में गुणा करना है। अब गुणा कैसे करूंगा, आपको पिछली क्लास में बताया था। प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा होगा, 1 इंटू 1 कितना, 1 इंटू 1, फिर प्लस, फिर ये 0 इंटू 0, कैसे, द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति का द्वितीय अवयव प्रथम स्तंभ के द्वितीय अवयव से गुणा, ये हो गया। अब प्रथम पंक्ति लेनी है
और स्तंभ कौन सा लेना, दूसरा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। अब लेनी दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब क्या लेना है, ये पंक्ति दूसरी और दूसरे स्तंभ, 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0। अब देखिए इसका मान क्या आ गया, 1 0 प्लस 0, ये 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, ये 0। ये आ गया किसका मान, a डॉट b का मान। अब हम याद करते हैं, क्या करते हैं, क्रम नियम में a डॉट b है, ठीक है, और दूसरा क्या b डॉट है, यहाँ लिखते हैं b डॉट a, b डॉट a, ठीक है, b डॉट a, पहले b लिखो, 1 0 0 0, ठीक है, फिर क्या है a क्या है, 1 1 0 0, ठीक है। अब इनका गुणा करो, ये हो गई प्रथम पंक्ति R1 रो, ये द्वितीय पंक्ति, ये प्रथम स्तंभ C1, ये द्वितीय स्तंभ C2। अब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ गुणा करो, 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, ठीक है, फिर 0 इंटू, फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। अब इसको जोड़ लो, 1 प्लस 0 1, 0 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, 0 0। अब देखिए ये आ गया किसका मान, b डॉट a का मान। अब देखिए आप a डॉट b और b डॉट के मान, b के मान समान नहीं है, इसका मतलब ये a डॉट b नॉट इक्वल टू b डॉट, यानी गुणन के लिए क्रम विनिमय नहीं होगा। अब गुणन गुणधर्म का दूसरा नियम साथ रहता है, साथ रहता क्या, यदि मैट्रिक्स ए बी सी आवश्यक गुणन का मतलब ए बी और बी सी के लिए अनुकूलिनी, यानी ए बी व बी सी दोनों का गुणा हो जाए, ठीक है, अनुकूलनीय के लिए अनुकूलनीय हो तो मैट्रिक्स गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ए कोष्टक ए बी कोष्टक सी बराबर ए कोष्टक बी सी। इसका मतलब ये है तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, पहले ए बी को गुणा कर दो, जैसे ए बी को गुणा कर दिया ये, फिर उनके गुणा को सी से गुणा कर दो, ये रही सी, ठीक है, या पहले मैट्रिक्स को रख लो, फिर सेकंड और थर्ड को गुणा कर दो और फिर आपस में गुणा कर दो, ये हो गया साहचर्यता, ठीक है। जैसे अब देखो ए है 1, बी है 2, सी है 3, पहले गुणा करो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब इधर देखो पहले ए है, ये कितना 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 इंटू 1 6, दोनों के मान समान आ गए, ये हो गए साहचर्य। अब देखो तस्मकता, ठीक है, इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, जैसे ये 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 2 3 3 इंटू 3 की इकाई मैट्रिक्स है, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं, ये मुख्य विकर्ण हो गया। इसके अलावा ये 1 है, इसके अलावा सभी अवयव शून्य, वो इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इकाई मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स गुणन के लिए तस्मक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अब इसके गुणन के लिए जो तस्मक मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होगी वही उसका क्या कहलाता है, तस्मुकता, ठीक है। अब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 और इकाई मैट्रिक्स 1,
2 इंटू ए कितना 2, या 2 इंटू 1 का मान भी 2 आएगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स गुणन का अंतिम नियम बंटन था। बंटन था कि यदि मैट्रिक्स ए बी व सी आवश्यक योग एवं गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, यानी मैट्रिक्स ए बी व सी का योग भी कर सकते हो और गुणा भी कर सकते हो। अनुकूलन का मतलब ये होता है हो तो मैट्रिक्स गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करते हैं। ठीक है, बंटन नियम क्या है? ए डॉट बी प्लस सी कोष्टक, तो अब ए का अंदर गुणा कर दो, ए बी प्लस बी सी, हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? कोष्टक ए प्लस बी है डॉट सी, तो क्या करो सी का अंदर गुणा कर दो, पहले ए से होगा तो ए सी, फिर बी से होगा प्लस प्लस का ए प्लस, फिर बी सी। अब मैट्रिक्स गुणन का अंतिम नियम बंटन था। बंटन था कि यदि मैट्रिक्स ए बी व सी आवश्यक योग एवं गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, यानी मैट्रिक्स ए बी व सी का योग भी कर सकते हो और गुणा भी कर सकते हो। अनुकूलन का मतलब ये होता है हो तो मैट्रिक्स गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करते हैं। ठीक है, बंटन नियम क्या है? ए डॉट बी प्लस सी कोष्टक, तो अब ए का अंदर गुणा कर दो, ए बी प्लस बी सी, हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? कोष्टक ए प्लस बी है डॉट सी, तो क्या करो सी का अंदर गुणा कर दो, पहले ए से होगा तो ए सी, फिर बी से होगा प्लस प्लस का ए प्लस, फिर बी सी। अब है आयु अदिश गुणधर्म। ठीक है, अदिश गुणन का गुणधर्म, यदि ए व बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, ठीक है, वो के व एल दो अदिश राशि है, अदिश राशि या अचर राशि है। ठीक है, तो नियम क्या होगा? पहला नियम के प्लस एल कोष्टक डॉट डॉट का मतलब गुणा, तो क्या करना के का अंदर गुणा, ए का के से गुणा, ए के प्लस प्लस का प्लस, ए का ऐसे एल से गुणा एल ए। ये गुणधर्म आपको याद रखने हैं, जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी। सेकेंड गुणधर्म है के कोष्टक ए प्लस बी, अब के का अंदर गुणा कर दो, के ए प्लस के बी, फिर है के एल ए बराबर एल के ए। अब इसको एक बार इसको अंदर ले जाओ, इसको बाहर, इसको, तो तीनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर है पांचवा माइनस का ए, एक ए से गुणा होगा तो माइनस का ए हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको माइनस से गुणा करो तो उसके सभी अवयव भी माइनस के हो जाएंगे। गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। ठीक है, यदि समान क्रम के दो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, m इंटू m बराबर n हो, पंक्ति भी दो तो स्तंभ भी दो, पंक्ति 3 स्तंभ भी 3, तो होगी वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स ए व बी का गुणन, जैसे ये रही दो मैट्रिक्स, ये है ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणन क्या होना चाहिए? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणन इकाई मैट्रिक्स हो, तो इकाई मैट्रिक्स यानी जिसका विकर्ण मुख्य विकर्ण 1 हो, ठीक है, बाकी सब शून्य हो, ये हो गया इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, आई हो तो बी को ए का गुणन प्रतिलोम तथा ए को बी का गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात ए बी बराबर आई, ए बी को गुणा करेंगे दोनों को तो ये आई आएगा, या बी और ए को गुणा करेंगे तो भी आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स आएगा, तो इसको तथा ए बी परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। अब है शून्य के भाजक। यदि दो अशून्य मैट्रिक्स, अशून्य का मतलब मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं, ए व बी गुणन, ए बी गुणन का मतलब ए इंटू बी कर दिया, एक शून्य मैट्रिक्स हो तो ए व बी शून्य के भाजक, ये जैसे उदाहरण ये दे रखा है ए व बी। फिर क्या करना, ए बी किसके बराबर होना चाहिए? शून्य मैट्रिक्स यानी ओ जिसके सभी अवयव शून्य, ए बी क्या होगा? 1 1 3 3, ठीक है, डॉट माइनस का 1 1 1 माइनस का 1। अब क्या करना है, ये लेने आए स्तंभ, इसका ए का स्तंभ लेना है, ये C1, और इसकी लेनी है पंक्ति हमें R1। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दीजिए। पहले क्या होगा, 1 इससे गुणा होगा तो क्या होगा 1 इंटू माइनस 1, फिर क्या होगा यहाँ
एक, एक इंटू इसका माइनस का एक, एक फिर प्लस एक इंटू एक, एक इंटू एक। ठीक है, ये प्रथम स्तंभ प्रथम पंक्ति। अब प्रथम स्तंभ द्वितीय पंक्ति। ठीक है, इसको लो तो क्या हो जाएगा, एक इंटू एक, फिर ये हो जाएगा एक इंटू माइनस का एक प्लस एक इंटू माइनस का एक। अब द्वितीय स्तंभ और ये पंक्ति लेनी, तीन इंटू माइनस का वन प्लस तीन इंटू एक, फिर ये द्वितीय स्तंभ द्वितीय पंक्ति क्या होगा, तीन इंटू एक प्लस तीन इंटू का माइनस का एक। अब देखिए इसको, ये हो गया वन माइनस का प्लस वन, ये वन माइनस का वन, ये माइनस का तीन प्लस का तीन, ये तीन माइनस का तीन। अब देखिए एक से एक कैंसिल जीरो, तीन से तीन कैंसिल जीरो, एक से एक कैंसिल जीरो, तीन से तीन कैंसिल जीरो, तो ये क्या आ गया, जीरो 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 जीरो। ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स। अब है वर्ग आयु मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात। ठीक है, क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स यानी जिसके स्तंभ और पंक्ति समान होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, m बराबर n होने चाहिए। ठीक है, पंक्ति भी एक तो स्तंभ भी एक। ठीक है, एक वर्ग मैट्रिक्स ए को स्वयं से गुणा करने पर, स्वयं से मतलब एक वर्ग मैट्रिक्स है ए को स्वयं से गुणा, ये ए करने पर गुणनफल ए स्क्वायर प्राप्त होता है। ये ए स्क्वायर एक एक, दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ये क्या, ए स्क्वायर, दोनों गुणा कर दे। फिर ए स्क्वायर को ए से गुणा करने पर दो और एक घात कितनी हो जाए, तीन, ए क्यूब प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार ए एन माइनस वन को ए से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, ए एन। जैसे दोनों का आधार समान है तो ए एन माइनस वन प्लस वन से प्लस वन, तो क्या, ए एन मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप, ये ए है, एक दो तीन चार। ठीक है, इसको स्वयं का स्वयं से गुणा कीजिए तो ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, फिर डॉट एक दो तीन चार, ये हो गया ए स्क्वायर। क्या है, इस पंक्ति को स्तंभ से गुणा, एक इंटू एक प्लस दो इंटू तीन, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा, एक इंटू दो प्लस दो इंटू चार, फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ तीन इंटू एक प्लस चार इंटू तीन, फिर अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तीन इंटू दो और चार इंटू चार प्लस चार इंटू चार। अब इनको सोल्व कर लो, तीन, एक इंटू एक और दो इंटू तीन सात, ये दो प्लस आठ कितने 10, तीन और ये 12 कितना 15, 6 और 16 22, ये आ गया ए स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यूब A4 ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।